मैं विनोद प्रकाश पांडे आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको ऐसा दृश्य आज दिखाना चाहते हैं जो मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित है। दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में राजा सुरथ और समाधि वैश्य जहाँ तपस्या किए थे, ऐसा लोक मान्यता है कि यहीं तपस्या किए थे, जिसका नाम कुलकुला स्थान है और जिसका शुद्ध शब्द कुरकुल्ला है। तो आपको वहाँ का विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं। यहीं पर ऐसी मान्यता है कि यहीं पर राजा सूरथ तपस्या किए थे 3 वर्ष तक और माता दुर्गा का दर्शन और वर प्राप्त किए थे। तो कहते हैं कि यही जो नदी है, कुकुत्था नदी इसको शायद बोलते हैं, और इसी के किनारे तपस्या किए थे जिसका अवलोकन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो इसका दृश्य एक बार, इस नदी का दृश्य जहाँ राजा तपस्या किए थे, माता जी का वरदान प्राप्त किए थे, उस नदी का एक बार आपको दर्शन करा रहे हैं। यह कुलकुल्ला नाम से स्थित जंगल है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष वनस्पतियाँ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं माता जी के स्थान पर दिखाते हुए। और एक कुछ लड़के पार कर रहे हैं। और ये भाई, आपका क्या नाम है? राधेश्याम। इनका नाम राधेश्याम है। कहाँ घर है आपका? फुलवापट्टी इनका घर है। इस स्थान के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ, इसका महत्व बताइए। जो मांगता है आदमी वो मिलता है। तो आपने कुछ मांगा है? नहीं, हम तो गाड़ी का मांगनी है ना, गाड़ी का पूजा करो। अच्छा, आप गाड़ी का पूजा कराए हैं? हाँ, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, इस नदी को लोग पार कर रहे हैं मोटरसाइकिल से भी। यहाँ जो है पाइप बिछाया गया है और लोगों के द्वारा इसको भरा गया है। भाई देखिए मोटरसाइकिल से पार कर रहे हैं। क्या आपका नाम है भाई? सुमित इनका नाम है। कहाँ घर है आपका? फुलवापट्टी के भी है। आप इस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, यहाँ का स्थान बहुत प्रचलित है। बहुत पुराने ज़माने से मतलब यहाँ पूजा पाठ होता है। यह स्थान इनका कहना है कि बहुत पुराना है। और तब आगे चलते हैं। इस सुंदर स्थान का आप जो है दर्शन करते चलिए। हम अब चल रहे हैं वहाँ जहाँ माता जी का स्थान है। आप इन पेड़ पौधों का दर्शन कराते हुए चलिए। ये देखिए, ये नीचे नदी से ऊपर ये चढ़ाई है। ये प्राकृतिक है। इसका दर्शन करिए। थोड़ा और यहाँ पर सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है। यहाँ जो जंगल है, जंगल में एक विशेष प्रकार की स्वस्थ हवा वायु रहती है, जिसका सेवन करने से मनुष्य निरोग रहता है। उन पौधों का भी वो भी देखिए आप, पर ऊपर दिखाइए।
इस स्थान का आप लोग अवलोकन करिए। आइए देखिए, अब माता दुर्गा का स्थान यहाँ से अब दिखाई दे रहा है मंदिर। यहाँ चैत्र नवमी में मेला लगता है। यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी से मेला लगता है और पहले के युग में यहाँ बैलों का भी मेला लगता था। यहाँ बर्तन भी बिकते हैं और दूर दूर से यहाँ बिहार तक के लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए वहाँ वो यज्ञशाला जहाँ हर 5 साल में यज्ञ हुआ करता है, यहाँ दिखाई देता है। और यह पेड़ रेडी हो। देखिए इसको अंकोल कहते हैं और देहाती में अपने यहाँ अकोला कहते हैं। इसको आमतौर पर लोग लगाते नहीं है, लेकिन देखिए इस यहाँ पर इतना बड़ा इसका पेड़ है। कुलकुला स्थान का यह विहंगम दृश्य है और यहीं पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। देखिए यहीं से वह दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं माता जी के मंदिर के पास। तो अब हम जो है यहाँ पर देखिए हमेशा कुछ न कुछ लोग जुटते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, ये सामान बेच रहे हैं खाने पीने वाला। और आपका भाई, आपका नाम क्या है? बाबूलाल। इनका नाम बाबूलाल है। कहाँ आपका घर है? सीसई। सीसई इनका घर है। और आप इसके बारे में, इस स्थान के बारे में, इसके महत्व के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये बहुत पुराना स्थान है। ये जो कि ये पुराने आदमी बता सकते हैं। मतलब आप इसके आपके बारे में क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि ये पुराना स्थान है। दूर दूर से यहाँ पर लोग बिहार से भी दर्शन करने आते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गीता प्रेस का देवी अंक है, पूरे 4 जिलों में इसी स्थान का नाम उसमें वर्णित है। गोरखपुर जिले के किसी स्थान, देवी स्थान का वर्णन नहीं है, लेकिन इस कुलकुला स्थान का वर्णन है शक्तिपीठ के रूप में। आइए, और कुछ भाई हैं, कहाँ से आए हैं उनसे हम आप बात करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? जितेंद्र चौहान। कहाँ घर है आपका? श्रीनगर। हाँ, गांव का नाम क्या है? तो आप यहाँ दर्शन करने आए हैं जी, तो आप यहाँ के महत्व के बारे में कुछ बताइए। माता जी की कृपा है, आए हैं। यहाँ कुछ मनोकामना पूरा होता है कि? होता है। और आपका क्या नाम है? जी, रामानंद राजभर। और आप कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग तीनों एक ही गांव के हैं। तो यहाँ के बारे में आपका भी कुछ कहना है? हाँ, कहना ही एक, हमने सुना है कि माता जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध यहाँ है। थोड़ा हमारा भी लालसा था कि हम चले आए देखने के लिए।
हम लोग का भी कुछ रखेंगे कि माँ हम लोग से पूजा करो आप। ठीक है, अब आइए हम आपको इनसे भी देखिए सामान बेच रहे हैं पूजा पाठ का। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम हरिराम सैनी है। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सन 2002 से प्रसादी का दुकान लगाता हूँ और 2021 चल रहा है, तो मतलब 18 साल हो गया। और ये माता जी का कुलकुला स्थान देवी स्थान है और यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं और उनका श्राद्ध भी पूरा होता है। तो लोगों को आना चाहिए लोगों को आना भी चाहिए और जिनकी उनके मनोकामना पूरी ताकि करनी उनके हो। मनोरथ पूरे हों। और माँ बड़ी शक्तिशालिनी है। आइए उनका स्थान दिखाते हैं। और इस बुढ़िया माई को देखिए, ये बहुत समय से हम इनको यहाँ देखते हैं। इनको दिखाइए ये अपना सामान बेचती रहती हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं माता जी का स्थान। देखिए लोग दर्शन करने आए हैं। चाची आप कहाँ से आई हैं? इनका रस। आइए बाबा से पूछते हैं। बाबा नमस्कार, कहाँ आपका घर है बाबा? इनका लक्ष्मीपुर घर है। इस स्थान के बारे में आप कुछ बताइए। मेघा ऋषि है, ऊपर साइड वाला है ना, एक कुलकुला माई है। तो इनका पौराणिक भी महत्व है क्या? बहुत पुरानी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अंग्रेज के जमाने में, और इच्छा जो है बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, समझ रहे हैं ना? आइए माता जी को दिखाते हैं। दर्शन कर लीजिए। कहते हैं यही माता जी हैं। हाँ, ये हमने ऐसा भी सुना है कि पांडव लोग भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर माता जी की आराधना किए थे पांडव पांचों। तो और ये यहाँ पर ये पंडित जी कह रहे हैं कि ये जो सुमेधा ऋषि सप्तशती में है, ये उनका स्थान है। तो यह प्रसिद्ध स्थान है। आइए अब यहाँ पर आइए, आप ही बताइए। पंडित जी के पास ले आइए। तो आप क्या हो? आइए तो देखिए लोग दर्शन कर रहे हैं माता जी का। पंडित जी और जो बताना चाहते हैं बता दीजिए। बता दिए, अब क्या बताएं? सिद्धि के यहाँ के सिद्ध स्थान के बारे में। सीधी स्थान है ये है माता जी। ठीक है, आइए। ये चाचा को दिखाए। चाचा बताइए, आप भोजपुरी में बता दीजिए इस स्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, 70 साल था, 70 साल था। हमारे नेट में नामों अच्छा, सत्य। सतना। और यहाँ जो आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ हाँ, जो मांगा वो तो बोलिए कुलकुला स्थान माता जी की जय। आइए। वहाँ एक मंदिर भी है पुराना, वहाँ भी आपको दिखा देते हैं। दिखाइए, किसी की मनोकामना पूरी हुई है तो वह जो है यहाँ पर माता जी का मूर्ति लगवाया है। देखिए लड़के जो है छोटे छोटे लकड़ी बीन रहे हैं। पेड़ पौधा इत्यादि चाहिए। देखिए
मेला में जब मेला लगता है चैत्र नवमी से, तो यहाँ तमाम साधु संत इकट्ठा रहते हैं। यहीं पर उनका आसन रहता है 9 दिनों तक। इस पेड़ को दिखाइए, वट वृक्ष बहुत पुराना है। यह बहुत पुराना शिव मंदिर है। ये इसका दृश्य हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कोई साधु बाबा भी रहते हैं जो शायद यहाँ पर इस समय नहीं है। और यहाँ भोजन पानी साधु बाबा का बनता है। और वो देखिए धूनी वहाँ लगाया गया है। से देखिए ये सभी लोग यहाँ माता जी के यहाँ आए हैं। आइए आप थोड़ा अपना नाम हम बताइए, क्या नाम है आपका? गणेश यादव। कहाँ घर है? कुंडवा। क्या करने आए हैं आप? देखिए अब पूजा करने आए हैं। और कुछ यहाँ इस स्थान के बारे में बता सकते हैं कुछ? माने यहाँ का महत्व क्या है? केवल पूजा करने आए हैं। चलिए केवल पूजा करने आए हैं। या लोगों को यहाँ पर वो किया गया है जो यहाँ के साधु बाबा। आइए वो देखिए बानर दूध पी रहा है। साइकिल पर दूध रखा हुआ है। सब गिर गल दूध। इसको दिखने दीजिए, इसको ब्रो ये अपनों के देखिए यहाँ बानरों का झुंड भी रहता है। बानरों को दिखा दीजिए। देखिए एक वहाँ से आ रहे हैं।